और बिहार के नवादा आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर रैली कर रहे हैं। आज रंग बीजेपी और एनडीए की सरकार में रंगदारी नहीं, स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिल रहा है और पीएम स्वनिधि का दायरा बढ़ा करके गांव के ठेला खोमचा रेडी लगाने वाले लोगों को, पटरी व्यवसायियों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। कल के संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी है। बहनों और भाइयों, आरजेडी हो या उनके सहयोगी दल, ये तमंचा लहराने वाले लोग हैं, इनको टैबलेट से क्या मतलब, इसलिए डिजिटल इंडिया का विरोध करते हैं। और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल आपको डिजिटल इंडिया में ले जा करके आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार बनाने के एक सारथी के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ना है। बहनों और भाइयों, इसे साकार करने के लिए जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, प्राणपण से काम कर रही हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष में दंगा नहीं हुआ, वहां कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। विवेक जी तो विधानसभा चुनाव में, जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था 2022 में, ये कई महीने तक, लगभग 6 महीने 1 साल तक इन्होंने उत्तर प्रदेश में कैंप किया था और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग करते हुए उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। बहनों और भाइयों, तिनका भी नहीं हिलता। हमने केवल अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं किया है, वहां की माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य है की यात्रा में भेजने का काम किया। आप देखते होंगे ना, कुछ जेल चले गए, कुछ जहन्नुम चले गए और कुछ लोगों की यात्रा स्वतः ही आगे बढ़ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल ये काम कर सकती है और इसीलिए हम लोग आए हैं। विवेक ठाकुर जी नवादा से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल ने प्रत्याशी बनाए हैं। बहनों और भाइयों, देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सक, भारत के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने अटल जी के साथ मिलकर के देश के अंदर एम्स की श्रृंखला को बढ़ाने का एक खाका खींचा था, ऐसे डॉक्टर सीपी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं श्री विवेक ठाकुर। एक पढ़े लिखे, सुसभ्य, सुसंस्कृत युवा हैं, जुझारू हैं, कार्य करने का एक माना रखते हैं, आपके लिए जूझने के लिए जज्बा रखते हैं और इसके लिए एनडीए ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच भेजा है। बहनों और भाइयों, चुनाव के दौरान ये उम्मीद करना कि प्रत्याशी घर घर जाए, गांव गांव जाए, ये मुझे लगता है कुछ ज्यादती हो जाएगी। चुनाव के बाद तो 5 साल आपके पास समय है, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है और वह है फिर एक बार। देखो, मैं कल ही उत्तराखंड था, उसके 2 दिन पहले मैं महाराष्ट्र में था, उसके 1 दिन पहले मैं जम्मू कश्मीर में था।